परशुराम जयंती के मंच से एक ऐसा बयान आया जिसने सियासत की धड़कनें तेज कर दी। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण को लेकर के ऐसा तीर छोड़ा जिसकी गूंज अब दिल्ली से लेकर के गांव के चौपाल तक सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हमें 75 साल क्या 175 साल भी आरक्षण नहीं चाहिए। दरअसल परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम उस वक्त राजनीतिक रंग में बदल गया जब आरक्षण और संविधान पर बहस तेज हो गई। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरक्षण व्यवस्था पर खुलकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने जनता से सवाल किया कि आजादी के इतने साल बाद भी आखिर कितनों का वास्तविक भला हुआ है। उन्होंने मंडलायुक्त का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ वर्ग को लाभ मिला है, लेकिन कई पारंपरिक पेशों से जुड़े समुदाय जैसे कि कुम्हार, बढ़ई, तेली, ये सब विकास से अभी दूर है। उन्होंने संविधान को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान को सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि 242 सांसदों ने मिलकर बनाया है। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाया। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से लागू इस व्यवस्था के बावजूद इसके वास्तविक लाभ पर अब भी सवाल कायम कि दशकों से लागू इस व्यवस्था के बावजूद इसके वास्तविक लाभ पर अभी भी सवाल कायम है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि 75 साल क्या, आप 175 साल तक आरक्षण ले लो, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं। हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो, लेकिन इस 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। तेजी से चर्चा का विषय अब ये बयान इनका बन चुका है। उन्होंने कहा कि हम रिक्शा चला लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन हमें आरक्षण नहीं चाहिए। स्वर्ण समाज कभी आरक्षण की मांग नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इतने लंबे समय के बाद आरक्षण से कितने लोगों को वास्तविक लाभ मिला है, और ये सवाल भी पूछा क्या अभी तक बराबरी आ पाई इससे। उनके मुताबिक कुछ राजनीतिक दल आरक्षण को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति साधने लगते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर इसके परिणाम बिल्कुल इससे अलग है, असंतोषजनक है। संविधान को लेकर चल रही बहस में भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह धारणा बनाई जाती है कि संविधान का निर्माण केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उनके अनुसार संविधान सभा में 242 सांसदों ने मिलकर के इसे तैयार किया है। इसके अलावा उन्होंने मंडलायुक्त और जातिगत राजनीति के प्रभाव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, उन्होंने उनका उल्लेख किया और कहा कि जाति आधारित राजनीति ने समाज को विभाजित किया और इससे कई योग्य लोग पीछे रह गए। बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होने की संभावना है। ऐसे समय में जब देश में सामाजिक न्याय और समानता पर बहस लगातार जारी है, आने वाले समय में यह बयान सिर्फ एक भाषण भर नहीं रह जाएगा, बल्कि सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति और संविधान की व्याख्या को लेकर के एक व्यापक बहस को जन्म देगा, जहां एक और बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक इसे खुल करके सच बोलने की पहचान मानेंगे, वहीं विरोधी दल और सामाजिक संगठनों के लिए ये संवेदनशील मुद्दे छेड़ने वाला बयान साबित हो सकता है। इस बयान पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिएगा द इंडिया लाइव।